ये कहानी एक पिता और बेटे की है। जब एक पिता बहन और बेटी में फर्क करने लगता है, तब वही बेटा उसे उसकी गलती का एहसास दिलाता है। आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं यूएफ खिलजी आपके अपने चैनल दिल की अधूरी बातें न में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखिए। अगर कहानी दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कहानी आप तक पहुंच सके। हमें भी आपके सहयोग की जरूरत है। पिताजी जोर से चिल्लाते हैं। मैं दौड़ कर आता हूं और पूछता हूं, क्या बात है पिताजी? पिताजी, तुझे पता नहीं है, आज तेरी बहन आ रही है। इस बार वो हम सबके साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी जा और अपनी बहन को लेने जा। हाँ, और सुन, अपनी नई गाड़ी लेकर जाना जो तूने कल खरीदी है। उसे अच्छा लगेगा। मैं, लेकिन मेरी गाड़ी तो सुबह ही मेरा दोस्त ले गया है और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहकर ले गया कि ब्रेक चेक करवाने हैं। पिताजी, तो किसी की गाड़ी लेकर चला जा या किराए की कर ले, तेरी बहन को बहुत खुशी मिलेगी। मैं, अरे, वो कोई बच्ची है क्या जो खुद नहीं आ सकती? टैक्सी या ऑटो लेकर आ जाएगी। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? पिताजी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी टैक्सी या ऑटो से आए? मैं, ठीक है, आप जाइए, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। पिताजी, तुझे अपनी बहन की जरा भी फिक्र नहीं? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं? तेरा जितना अधिकार इस घर पर है, उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराई नहीं होती। मैं, लेकिन मेरे लिए तो वो पराई हो चुकी है। इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तड़ाक, तड़ाक। अचानक पिताजी का हाथ मुझ पर उठ जाता है। तभी माँ आ जाती है। माँ, आपको शर्म नहीं आती? जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए, पिताजी, तुमने सुना इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। यही वो बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी। हर समय इसका ख्याल रखती थी। अपनी पॉकेट मनी बचाकर इसके लिए कुछ न कुछ खरीदती थी। विदाई के समय हमसे ज्यादा अपने भाई से लिपटकर रोई थी। और आज वही बहन इसे पराई लगती है। मैं, मुस्कुराकर, बुआ का भी तो आज जन्मदिन है। पापा, वो कई बार इस घर आई है, लेकिन हर बार ऑटो से आई है। आप कभी उन्हें लेने गाड़ी लेकर नहीं गए। आज वो आर्थिक तंगी में है, लेकिन एक समय वो भी बहुत समृद्ध थी। इस घर को उन्होंने दिल खोलकर सहयोग दिया है। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी। फिर रश्मि दी और बुआ में फर्क क्यों? अगर रश्मि मेरी बहन है तो बुआ आपकी बहन है। फिर ये भेदभाव क्यों? समाज बहनों को पराया क्यों बना देता है? आज जो बुआ के साथ हो रहा है, कल वही रश्मि दी के साथ भी हो सकता है। यही आप मुझे सिखा रहे हैं? माफ करना पापा, आप इस बात में गलत हैं। आप मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे हीरो हैं। लेकिन इसी बात से मैं हर रोज अकेले में रोता हूं। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। पापा मेरी बातों से टूट जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं भी रोने लगता हूं। तभी दीदी आती है। दौड़कर पापा मम्मी से गले मिलती है। रश्मि, क्या हुआ पापा? पापा, आज तेरा भाई मेरा भी पिता बन गया। इसने मुझे समाज का आईना दिखा दिया। रश्मि हंसते हुए, अरे पागल, नई गाड़ी बहुत अच्छी है। मैंने ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद चलाकर लाई हूं। और रंग भी मेरी पसंद का है। मैं, हैप्पी बर्थडे दीदी, ये गाड़ी आपकी है, हमारी तरफ से जन्मदिन का उपहार। दीदी खुशी से उछल पड़ती है। तभी बुआ भी अंदर आती है। बुआ, क्या भैया, न फोन किया, न कुछ बताया, अचानक गाड़ी भेज दी। भागी चली आई हूं खुशी से। ऐसा लगा जैसे आज भी पापा जिंदा है। पिताजी आंसू भरी आंखों से मुझे देखते हैं। मैं उन्हें चुप रहने का इशारा करता हूं। बुआ कहती जाती है, मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे पिता जैसे भाई मिले। ईश्वर करे हर जन्म में आप ही मेरे भैया बने। पापा मम्मी सब समझ गए थे कि ये सब मेरे बेटे की करतूत है। आज उन्होंने रिश्तों को फिर से जुड़ते देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि उनके जाने के बाद भी उनका बेटा रिश्तों की हिफाजत करेगा। बेटी और बहन, ये दो अनमोल शब्द हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है।
क्योंकि शादी के बाद बेटी किसी की पत्नी, किसी की भाभी और किसी की बहू बन जाती है। शायद लड़कियां इसीलिए मायके आती हैं, क्योंकि उन्हें फिर से बेटी और बहन कहलाना अच्छा लगता है। हमें ये सोचने की जरूरत है, फिर ये फर्क क्यों? अगर कहानी दिल तक पहुंची हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली मुलाकात एक नई कहानी के साथ।